कराची गुल प्लाजा आतिशदगी में जांबाहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 60 अफराद लापता। मखदूश इमारत से मुमकिना जिंदगी की तलाश का ऑपरेशन जारी। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब। डीसी साउथ जावेद खोसो ने 30 अफराद पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दे दी। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल से फिर धुआं उठने लगा। एम ए जिना रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुल प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें खाकिस्तर। इमारत के 2 हिस्से गिर गए, दीगर के गिरने का भी खदशा। फायर ब्रिगेड चीफ हुमायूं खान के मुताबिक प्लाजे की तमाम दुकानों को बैक वक्त आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए इब्तदाई निज़ाम मौजूद नहीं था। बाजार में एमरजेंसी रास्ते भी मौजूद नहीं। वाफर पानी के बावजूद रश की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। कराची की ताजर बरादरी आज यौम सौक मना रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। इंसानी जानों के ज़िया और नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वफाक की हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध का मुतासरीन की मुकम्मल मदद और रिलीफ का ऐलान। मुराद अली शाह ने आज इजलास तलब कर लिया। गुल प्लाजे में आतिशदगी की वजूहात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है शादियों का सीजन होने की वजह से लोगों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा में मौजूद थी। लापता अफराद की जिंदगी के लिए दुआगो हैं। आग की नौयत देखते हुए अभी हतमी तौर पर कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। कोई भी इस सानहे पर सियासत ना करे, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं, कौमी सानहा है। 10,000 लोगों के चूल्हे बुझ गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों का लापता होना अलमिया है। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। नुकसान के अजाले तक साथ खड़े रहेंगे। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात की जाएगी। जज्बात का इजहार ये सोच कर करे कि आलमी मीडिया इसे कवर कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद पर मुश्तइल शहरियों और ताजरों का एहतजाज। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अवाम जज्बाती हैं, मैं उनका दुख समझता हूँ। वो भागने वाले हैं और ना ही कहीं जा रहे हैं। आग की इत्तला मिलते ही KMC ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस वक्त भी टीम्स काम कर रही हैं। रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल पेश आ रही है। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। पांच बंदे थे, इसमें से 2 तो बाहर आ गए थे। ये अपने ओनर के साथ अंदर फंसा हुआ है, तो अभी उससे कोई रब्ता नहीं है। अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह आग लग रही है, तो मुझे नहीं लगता अभी कितना टाइम लगेगा। अभी मुझे पता चला 2-3 बंदे रेस्क्यू टीम अंदर गई थी, वो भी अंदर शहीद हो गए। लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। 26 साला नवीद पंजवानी के अहले खाना उसकी महफूज वापसी के लिए दुआ को। नवीद गुल प्लाजा में फंसे वाले अफराद में शामिल है। उनके बड़े भाई ने सुनो न्यूज़ को बताया कि नवीद गुज़िश्ता 10 साल से प्लाजे की दुकान में काम कर रहा है। आग लगने के बाद से अब तक उससे राब्ता नहीं हो सका। मुतासरीन की दुहाई ने दिल दहला दिए। सुनवाई न होने के शिकवे। कहा उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई और इंतजामिया घरों से नहीं निकली। बाद में मुआफिया मांगने आ जाएंगे। जिंदा निकल आने वाले दुकानदार ने बताया दुकानें बंद कर रहे थे तो आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली, एक भाई निकल पाया, दूसरे का चश्मा गिरा और वो वहीं रह गया। मैं आग से लड़ रहा हूँ, मुझे जिंदा जलने बचा लो। आग में गिरे गुल प्लाजा से आने वाली आखिरी कॉल। फोन करने वालों के अल्फाज और सुनने वालों की बेबसी ने हर आंख नम कर दी। दिल कट कर रह गया जब आवाज आई। आरिफ गुल प्लाजा में बर्तनों की दुकान करता था। लवाहिकीन इमारत के बाहर सड़क पर बेबस। मोहम्मद आरिफ मेरा भतीजा है, 24 साल उसकी उम्र है। यहाँ वो पिछले 7 साल से काम कर रहा है। शॉप में क्रॉकरी की शॉप है। हमारे तकरीबन 4 लोग हैं टोटल जो मेरे रिहायशी इलाके के हैं और एक मेरा भतीजा है। सादिकाबाद में कच्चे के 44 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। 40 सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हथियार डालने वालों को संगीन नौइयत के मुकदमात के लिए अदालत से रुजू करना पड़ेगा।
माचिका में कोच खानी और लोइन गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन, रवंती में शर और इंधड़ गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, थर्मल कैमरों, ड्रोन सर्वेलेंस, लॉन्ग रेंज असलहा और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गज़ा में देर पा अमन के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान गज़ा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर शामिल रहेगा। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुजव्वज़ा गज़ा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को इरसाल कर दिया। तवील मुद्दत की रुकनियत के ख्वाहा ममालिक को $1 अरब अदा करना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 2092 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 1,87,191 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $279.93 में फरोख्त, रुई $300 मन मजीद महंगी, कीमत $16,500 फी मन हो गई। आलमी मंडी में ब्रांड क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $64.19 हो गई। WTI क्रूड का एक बैरल $59.52 का हो गया। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बादल छा गए। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्द मौसम की सख्तियाँ। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में पारा -4 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। ननकाना साहिब में बस और कैरी डब्बा में तसादुम, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। पंजाब में सरमाई तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। सरकारी स्कूल्स के नए औकात का जारी। सिंगल शिफ्ट स्कूल पीर ता जुमेरात सुबह 9:15 बजे खुलेंगे, 1:30 बजे छुट्टी होगी। जुमे को औकात 9:15 से 11:50 तक मुकर्रर। असातिज़ा के लिए पीर ता जुमेरात CPD और निसाबी तैयारी लाज़मी करार। नए तालीमी औकात कार 15 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगे। धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ पंजाब पुलिस इन एक्शन। एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस। जनवरी में 357 मुलजिम गिरफ्तार, 360 मुकदमात दर्ज, 30,774 पतंगे, डोर की 674 चरखियां बरामद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि सूबे भर में किसी भी जगह पतंगबाजी की इजाज़त नहीं। लाहौर में सख्त हुकूमती शराइत के तहत सिर्फ मखसूस दिनों में बसंत की इजाज़त होगी। वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, आवाम से किया वादा हर सूरत निभाऊंगा। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर हमेशा के लिए दफन कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी कहते हैं महकमा खजाना बलूचिस्तान में 111 भर्तियों का अमल मुकम्मल हो गया। फेल उम्मीदवारों ने भी शफाफियत की गवाही दी। अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। बलूचिस्तान के हर नौजवान को उसका हक दिलाएंगे। डिवीजन और जिले सतह पर डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुस्तकिल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। वज़ीर कानून आजम रसीद तारड़ भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए।